नमस्कार, 10 बजे की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परिधि शशि। मोदी सरकार ने फैसला किया है, अगले 5 साल में 5 करोड़ अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी और मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा, यानी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। पीएम मोदी ने अल्पसंख्यकों के साथ छल के छेद के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। अखिल भारतीय संत समिति ने सरकार के फैसले का विरोध किया। संत समाज का कहना है कि देश में 8 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो क्या इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाएगा और उन्हें अल्पसंख्यकों वाले अधिकार मिलेंगे? इसी पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं। बड़े सवाल हैं कि सबका साथ सबका विकास मंत्र से बढ़ेगा अल्पसंख्यकों का विश्वास, जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। दूसरा सवाल, मदरसों के जरिए मुख्य धारा से जुड़ना मौलानाओं को मंजूर क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, अल्पसंख्यकों से छल पर मोदी का प्रहार इसे कहा जाए। अगला सवाल ये, साधु संतों को ये क्यों मंजूर नहीं है? और सवाल ये भी है कि मोदी 2.0 में मुसलमानों के लिए संदेश विपक्ष के लिए खतरा है क्या? 5 करोड़ अल्पसंख्यक करेंगे धार्मिक सियासत का शुद्धिकरण, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन मेरे साथ जुड़ चुका है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है। रामपुर से सांसद आजम खान ने मदरसों को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर बड़ा बयान दिया। आजम खान ने कहा कि मदरसों में नाथूराम गोडसे जैसे विचारधारा या प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग नहीं बनते हैं। मदरसों में धार्मिक के साथ ही बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, इसीलिए सरकार मदद करना चाहती है तो मदरसे की बिल्डिंग का निर्माण कराए ना, मिड डे मील जैसी सुविधा उपलब्ध कराए। स्कॉलरशिप के नाम पर संस्थानों को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, ये आरोप आजम खान ने लगा दिया। मदारिस को अगर मदद करनी है तो आपको मदरसों का स्टैंडर्ड ऊंचा करना पड़ेगा। झूठ बोलने से, धोखा देने से, ठगी करने से मुल्क का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हमारे मदरसों में या हमारे अक़लियतों के स्कूल में नाथूराम गोडसे की फितरत नहीं पैदा की जाती, प्रज्ञा ठाकुर जैसी शख्सियत हमारे निस्वा मदरसों में पैदा नहीं होती। आजम खान शायद भूल गए कि बात हो रही है आधुनिकीकरण की। रोहित चहल बीजेपी से प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष मिश्र राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ हैं। स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव तिवारी स्टूडियो में मेरे साथ हैं, आरएसएस समर्थक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप तो आधुनिकीकरण की बात कर रही हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं मदरसों की। आजम खान तो गोडसे और प्रज्ञा ठाकुर से जोड़ रहे हैं, कैसे विश्वास जीतेंगे सर? देखिए प्रयोदी जी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पे काम करती है। तभी ये कारण था कि इतने बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी सत्ता में वापस आए हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, जब मोदी जी ने जिस तरीके से सबका काम किया और एक सबको साथ लेकर चलने का काम किया, जब मुद्रा लोन दिया गया तो उसमें युवा जो थे वो सभी वर्गों के थे, सभी जातियों के, सभी धर्मों के थे। वही बात थी कि मोदी जी ने जब जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट की बात करी तो स्किल डेवलपमेंट में सभी को आगे बढ़ाया। चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो तो शौचालय बनाकर सभी माओं को सम्मान देना, चाहे वो किसी भी धर्म की बात थी, सबको साथ लेने का काम, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया हो। तो जब मेडिकल की सीट्स बढ़ाई जाती हैं तो सभी युवाओं को उसका लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, चाहे वो आईआईटी नए IIM 7 IIT सहायक IIM 14 बनते हैं, सबको मिलता है। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार जो है सबका साथ सबके विकास को लेकर चल रही है। और मोदी जी का और सरकार का मानना है कि एक हाथ में अगर गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तो दूसरे हाथ में लैपटॉप भी होना चाहिए। एक साथ सबको विकास होगा, देश तभी तरक्की करेगा। तो उसी को लेकर मोदी सरकार चल रही है। और रही बात आजम खान जी की, तो देखिए आजम खान जी क्या बोलते हैं वो हम सबने देखा है, और उनको कितना गंभीरता से लेना है वो देश की जनता ने, मुझे लगता है, वो देखा है। अच्छा, सवाल ये भी तो है ना रोहित कि कहते हैं कि अगर आपको वाकई विकास करना है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कीजिए, आप मिड डे मील की गुणवत्ता पर आप काम कीजिए। इस पर मैं आऊंगी आगे। आशुतोष मिश्र, टीका और टोपी की राजनीति खत्म हो रही है सर, अब तो खुश होंगे आप? प्रयोदी जी रोहित, मैं आऊंगी आपके पास, सबसे रिएक्शन ले लूं फिर ओपन करते हैं डिबेट। आशुतोष मिश्र, कि नया भारत है, नई सरकार है, नई योजनाएं हैं और नए जुमले हैं। आजकल मोदी जी जो है बड़प्पन दिखा रहे हैं। केरल जाते हैं, गुरुवायूर
मंदिर जाते हैं और वहां पे कहते हैं तुमने मुझे वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास आया। और वही अब जो है माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है कि वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नकवी साहब ने पिछले साल बताया था कि 2.5 करोड़ जो है स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज को ऑलरेडी दी जा चुकी है, और ये जो नई स्कीम है ये इसको 5 साल में 5 करोड़ ले जाएगी। पहली बात ये। दूसरी बात, जब माइनॉरिटीज की बात होती है तो उसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी भी आते हैं, केवल मुसलमान नहीं आते हैं। फिर हम लोग बात करें राइट टू एजुकेशन, नीति आयोग का पिछले साल एक जो है मिल रहा है, जो भी आया था पेपर, आशुतोष मिश्र एक पेपर आया था जिसमें कि ये बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में टीचर्स की कमी है, इतने टीचर्स नहीं है कि पढ़ा पाए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन तक जो है सबको मिले, ये तो राइट टू एजुकेशन के बाद मेरे ख्याल में 2009 का एक्ट है, उसके बाद सबको मिलना चाहिए, ये राइट टू एजुकेशन के तहत कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, और इसमें दिक्कत क्या होती है? दिक्कत क्या होती है कि जो एक प्रधानमंत्री है जो कि जो है इलेक्शन में कहता है कि एक पर्टिकुलर वायनाड का नाम लेके कि वहां जो है अल्पसंख्यक बहुसंख्या में है, जब इलेक्शन के बाद गिरिराज सिंह नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हैं कि भाई आप जो है इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, क्यों नहीं दुर्गा पूजा में जा रहे हैं, तो ये मानसिकता पे इसलिए सवाल उठता है कि ये नियत पे सवाल है, और इसीलिए थोड़ा सा वो होता है कि पुरानी चीज को आप 2.5 करोड़ से 5 करोड़ 5 साल में ले जा रहे हैं और उसको ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है। बात वही है, मुझे और लोगों से भी कमेंट लेना है, लेकिन मैं आपसे पूछती ऊधपुर हूं, आप मुझे बताते महमूदपुर हैं, कोई बात नहीं। संजीव तिवारी भी मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, मैं आऊंगी आशुतोष मिश्रा विस्तार से इस पर चर्चा क्योंकि करनी है। संजीव तिवारी, मैंने जैसा आशुतोष मिश्र से मेरा यही सवाल था कि टीका और टोपी की राजनीति खत्म होने जा रही है, क्या हम आने वाला समय वो देखेंगे? देखिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति थी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, इस चुनाव में पूरी तरह से जनता ने उसे नकार दिया है, और यह स्पष्ट हो गया है कि अब किसी धर्मनिरपेक्ष के अपीजमेंट के द्वारा वह पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार की नीति मोदी जी ने शपथ लेने के पहले ही शुरू की और जिस तरह से भाषण दिया, कहा कि सबका साथ सबका विश्वास, और एक चीज और जोड़ा कि वो सबका, मैं भूल रहा हूं वो, तो वो भी जोड़ा उसमें, और यह स्पष्ट कर दिया कि सबको साथ लेके चलना है, सब कोई मिलके करेगा। और यह जो 10 करोड़ लगभग ये है स्कॉलरशिप है जिसको कहा जाए, अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि पीछे भी दिया, इसके पीछे भी सारे काम हुए हैं, परंतु जमीन पर वह कार्य नहीं उतर पाए हैं, और इसीलिए यह सरकार और लोगों का विश्वास है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में। इसी बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने आजम खान के बयान का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदारान बयान है आजम खान ने जो कहा। उन्होंने कहा कि भेदभाव के बिना सबका विकास का संकल्प है हमारा, मदरसों पर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान है उस पर कोई टिप्पणी की जाए, उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारा जो संकल्प है, डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, बिना भेदभाव के विकास और बिना तुष्टीकरण के सशक्तिकरण, और उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। मदरसे देश में बहुत बड़ी संख्या में है जहां पर शिक्षा होती है, धार्मिक शिक्षा होती है। हमारा कहना है कि उन मदरसों को भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहिए, जो बच्चे वहां पर शिक्षा पा रहे हैं उनको भी जुड़ना चाहिए। उसके लिए कोई गैग ऑर्डर नहीं है, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। अगर आपको इच्छा नहीं होती तो आप मत करिए। लेकिन हाँ, सरकार ने एक बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन दिया है। एक बड़ी खबर यह भी है कि अखिल भारतीय संत समिति ने सरकार के फैसले का विरोध किया। संविधान में अल्पसंख्यक नाम का कोई शब्द नहीं है, यह समिति ने कहा। स्वामी जितेंद्र ने ये बात कही है, और आपको ये भी बता दें, कई राज्यों में उन्होंने कहा कि अब हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें भी इस श्रेणी में लाया जाए। तो क्या ऐसा होगा? के 8 राज्य, लक्षद्वीप समेत एक केंद्र शासित और 7 राज्य, इन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो क्या अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं, अल्पसंख्यकों को प्राप्त होने वाले लाभ इस देश के संविधान के अनुसार उन 8 राज्यों में उन हिंदुओं को प्राप्त होंगे? स्वामी दीपांकर, आपको लगता है कि अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो पहले उस कदम का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, फिर दूसरे किसी संत समाज से कोई आवाज उठनी चाहिए? हालांकि सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पयोधी, मैं 1-2 बातें कहूंगा। जी।
मगर पहले ये कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी के द्वारा लिए गए किसी भी स्टेप पर और अल्पसंख्यकों के लिए जो लिए गए स्टेप पर, क्योंकि अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, तो मैं उन्हें सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी मानता हूं। बाकी जो पारसी, जैन, ईसाई हैं ये अल्पसंख्यक जरूर हैं। और अगर अल्पसंख्यकों को कोई लाभ मिलता है एजुकेशन में या उनके जीवन के उद्धार के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई समस्या या कोई अपने आप में आश्चर्य महसूस करेगा। निसंदेह अगर जो देश के पीएम को लगता है तो उनको समझना चाहिए। तो अगर पीएम कहते हैं तो हम उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हम उन पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि उनका अंतिम शब्द ही यही था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वो सबका विश्वास निसंदेह उनको जीतना चाहिए और वो जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने बढ़ते ही इस चीज को प्रारंभ किया, तो मैं उस पर उनको मैं साधुवाद देता हूं। मैं बिल्कुल भी उनका क्रिटिसिज्म नहीं करता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि लक्षद्वीप के बारे में चर्चा किया, आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कहते हैं हमें बहुसंख्यकों वाला सम्मान दें। इस देश की स्थिति आज किस मुहायने पर आकर खड़ी हो गई कि बहुसंख्यक कह रहे हैं हमें अल्पसंख्यकों का सम्मान दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लक्षद्वीप में हिंदू जो है वो है 2% और जो अन्य लोग हैं वो है 97%। फिर भी उसके बाद वहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। तो कुछ चीजों को अगर जो सामने रखा जाए तो उसको गलत वे में मत रखिए। और जैसे हमारे भाई आशुतोष कह रहे थे, ठीक है, चर्चा कर रहे थे बहुत सारे विषयों की, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत सारी चीजों को बिना समझे, बिना जाने रिएक्ट करना अनुचित है, ना कि सरकार के लिए, देश के लिए। विवेक श्रीवास्तव को भी मुझे इन्वॉल्व करना है। विवेक श्रीवास्तव, सबका विश्वास जीत रहे हैं प्रधानमंत्री? जी देखिए, जो ये जिस तरीके से इन्होंने ये बोला है, तो अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं मदरसों के साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से, तो वो एक वेलकम चेंज होगा। लेकिन द इंटेंशन इज वेरी डाउटफुल। शशि, अगर आपको याद हो तो जब योगी सरकार आई थी तो स्लॉटर हाउसेस के डेवलपमेंट के बारे में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा जुमला फेंका था और अंट बंट तरीके से कितने सारे स्लॉटर हाउसेस इन्होंने अनसाइंटिफिकली बंद करे थे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेशन के ऊपर टोटली रूल कर रही है। एमसीडी के स्कूल्स इनके कब्जे में हैं। आप जाकर के उनकी कंडीशंस देखिए, तो सिर्फ ये स्कीम्स को, और स्कॉलरशिप, किस चीज की स्कॉलरशिप, किस लिए स्कॉलरशिप, और ये अगर स्कॉलरशिप्स के बारे में और मुस्लिम्स के डेवलपमेंट के बारे में या माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के बारे में इतने ही सीरियस हैं, तो ये क्यों साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर और इस तरह के एक्सट्रीम एलिमेंट को टिकट देते हैं, एमपी बनवाते हैं? इंटेंशन ही अपने आप में डाउट आती है। कई लोगों से जिनसे हमने बात करी, अलिफ बे ते से, देखिए सुनिए विवेक श्रीवास्तव, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं, कई लोग जिनसे अलिफ बे ते से अगर मदरसे के बच्चे क ख ग ABCD सीखने लगेंगे तो इसमें हर्ज क्या है सर? वही तो सरकार करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप मॉडर्नाइज करिए, मॉडर्नाइजेशन के कोई खिलाफ नहीं है। आप कंप्यूटर, आप तकलीफ क्या है मैं बता देता हूँ। लैपटॉप लाइए। तकलीफ इनको ये है कि अगर की डेफिनेशन जो आप लोग कर रहे हैं ना, इंटेंशन ब्रेक ले रही हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव आऊंगी, रोहित आपसे भी इस पर जवाब लूंगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे। विवेक श्रीवास्तव, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि अगर मदरसे के छात्र भी जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान से जुड़ते हैं तो फिर दिक्कत क्या है? नहीं, इसमें जय किसान कहां से आ गया मदरसे की एजुकेशन में? आप ही बता दीजिए। जय जवान कहां से आपने बोल दिया? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि मदरसों को मॉडर्नाइज करना एक अच्छा मूव है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एजुकेशन आनी चाहिए, लेकिन द इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट इज डाउटफुल। इस सरकार की इंटेंशन ही डाउटफुल है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अरे हर चीज तो आपको विवेक डाउटफुल ही लगता है। दिक्कत तो ये है, दिल्ली के एमसीडी आपको तमाम चीजें डाउटफुल लगता है। भैया, चुनाव हो तो जनता ने वोट दिया, वो भी डाउटफुल है। जब गैस पहुंचे, स्कीम चल रही है वो तो सुधारो। जब महिलाओं के घर में गैस पहुंचे तो डाउटफुल है। जब लोगों के घर में टॉयलेट बने तो डाउटफुल है। मिड डे मील में खराब थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ इन छोटी छोटी संकीर्ण बातों से, पढ़ाई नहीं होती है। और उस पॉपुलेशन के लिए, उसके विकास के लिए सोचो जिसके लिए आज तक 70 सालों में नहीं सोचा गया है। नहीं विवेक श्रीवास्तव, मैं ना सुन, अरे भाई पहले मैं विवेक में यही कह रहा हूँ आपसे, सुनना भी सीखे। विवेक श्रीवास्तव, रोहित आपके पास आ रही हूँ।
सर मैं हाँ। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आप अपना जी। स्टैंड रखना किस बात पर जी। चाहते हैं सर। आप डाउटफुल हैं वो एक अलग बात है, वो तो व्यक्तिगत राय है। विवेक जी को एक क्या चीज आप बता इस दूं कदम की पहले सराहना नहीं करनी कि चाहिए? ये गवर्नमेंट प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलेगा, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रगति मिलेगा, अच्छी इसके चीज है, अंतर्गत लेकिन जो मेरिट प्रगति कम कराने मील से का स्कॉलरशिप भी मंशा मिलेगा, रखते हैं, प्रगति 50% कराने से का अधिक दावा लड़कियों को रखते हैं। इसमें शामिल ये किया जाएगा, basically anti-minority बेगम हजरत mindset महल है। बालिका ये स्कॉलरशिप RSS मिलेगा, ये अल्पसंख्यक RSS लड़कियों के लिए ब्रिज कोर्स लाया इनकी जाएगा। लाइन ही पढ़ हिंदू लिया राष्ट्र की कीजिए। रही है। दो ये लाइन में अपनी बात अल्पसंख्यक पूरी ये करिए। कब से बात करने लग गए? विवेक श्रीवास्तव सर, आपने अरे इंडिया ये को समझ समझ में में कि हम नहीं कम आया। साल और भारतीय जनता पार्टी रोहित एंटी माइनॉरिटी मैं केवल आपने ठेका ले रखा है हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तकलीफ आप लोगों को ये है विवेक जी कि आप लोगों की जो दुकान थी, पयोधी। आप बोल दीजिए आप हिंदू राष्ट्र के पयोधी जी। खिलाफ हैं, आप मैं सेक्युलर कराऊंगी आपके पास हैं। आप बोल दीजिए आप हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं, आप सेक्युलर हैं, मैं मान देखिए जाऊंगा। पयोधी जी आज इस तरीके रोहित से भाई मोदी आप जी बोल ने दीजिए ना आज कि आप हिंदू जिस राष्ट्र के तरीके से खिलाफ ठीक है, हैं साथ ठीक है, लेकर और चलने का आप काम सेक्युलर किया है, कंट्री के और पक्ष जिस में तरीके से आप बोलिए, सीखो और आप ये कमाओ बोलना नहीं स्कीम हो, चाहते। तो चावल विवेक नहीं श्रीवास्तव फिर आजम हो, खान का अपने बयान पास सुन लीजिए आप। स्कीम हो, आजम खान ऐसी का बहुत बयान सारी भी आप सुन लीजिए। ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लगातार- स्वामी दीपांकर, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। रोहित आपसे भी रिएक्ट। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी या मोदी सरकार अल्पसंख्यकों का विश्वास जीत पाएगी, सबको साथ लेकर चल पाएगी, सबका विकास कर पाएगी? इसी को समझने की, इसी पर चर्चा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर, आपसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि विवेक श्रीवास्तव को जय जवान जय किसान जय विज्ञान की बात इससे जोड़कर समझ में नहीं आई। देखिए बेसिक है कि अब पयोधी हर चीज हर किसी के समझ में आए, ये संभव नहीं है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वाकई ही जो आर्थिक आधार पर इंसान को लाभ मिलना चाहिए, ना कि अल्पसंख्यक, क्योंकि मुझे लगता है कि 1992-93 में कांग्रेस ने यह अल्पसंख्यक आयोग बनाया था। मगर फिर मैं कहूंगा कि मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूर्णतः विश्वास है। दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे देश के लिए, राष्ट्र के लिए। मगर मैं एक बात पर आपसे नाराज हूं। आप एक बात बार बार कहती हैं कि विवेक श्रीवास्तव ये ना बोले, मिश्रा जी ये ना बोले। अरे भाई कैसे ना बोले, यही सब बोलकर तो अब तक आए हैं चलते हुए। अब यही सब काम नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दिया, अब आप चाहती हैं वो चिल्लाए भी नहीं। अरे भाई कम से कम बोलने तो दीजिए ना, चिल्लाने तो दीजिए, कहने तो दीजिए। जब कोई शटर डाउन होते हैं तो इस तरह की प्रतिक्रिया होती है भाई, ये व्यक्तिगत होने तो हमले दीजिए। कर ऐसा रहे हैं। मत कीजिए, आप बिल्कुल ही बंद करा देंगी तो वो मौन धारण कर कर बैठ जाएंगे। और आशुतोष मौन मिश्रा। धारण कर कर बैठे तो फिर हम जैसे साधुओं का क्या होगा? उनकी बात भी इनकी सुनना दुकान बहुत कैसे जरूरी है। चलेगी? आशुतोष मौन मिश्रा, वौन कोई नहीं धारण करने वाला। पयोधी जी आशुतोष मिश्रा, आऊंगी मैं रोहित आपके पास। बोलिए बोलिए। देखिए ये तो जो है मोदी सरकार की देखिए विजय हो गई यहाँ पे, क्योंकि जैसे चेचक का टीका होता है ना, तो उसमें जीवित चेचक का कीटाणु डाला जाता है कि बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो। वैसे ही उसने यहाँ पे सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का टीका डाला। और स्वामी दीपांकर ऐसे लोग जो कहते थे खुद को स्वामी है लेकिन बात पॉलिटिशियन की तरह करते हैं आशुतोष और जहर उगल रहे हैं आके। सर आप भी तो राजनीतिक विश्लेषक है ना आशुतोष इनकी मिश्रा। दुकान आप भी तो शायद ऐसे ही अब आगे राजनीतिक विश्लेषक है ना चलेगी। इसलिए सर। सुनिए सर, सुनिए। अभी तो अभी 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 आजम खान ने बयान दिया, बताइए और किस नेता ने बयान दिया? बयान आजम खान ने गोडसे और प्रज्ञा ठाकुर को लेकर किसने बयान दिया? जेटली ने, किसने जोड़ा? अरुण जेटली ने पहली, अरुण जेटली आशुतोष जी हर रोज आपकी बातों के व्यंग सहते हैं, डाल दिया था। हर रोज 100 करोड़ रुपए आपकी मदरसा बातों दिया के था। व्यंग सहते हैं, समझ रहे हो? 100 करोड़ कर डाले थे ये और उसमें ये उसमें आशुतोष जो जी, है उसके सुनिए आशुतोष आशुतोष मिश्रा, ये हर जो है, रोज मोदी आपकी जी जो बातों है, के जब व्यंग गए सहते इलेक्शन हैं लड़ने, और फिर भी तो मुस्कुराते उन्होंने रहते हैं। विकास के नाम पे वोट किसने नहीं बयान मांगा। दिया? तो राजीव, आप तो कहते हैं कि कंप्यूटर की क्रांति राजीव गांधी लाए थे। आशुतोष मिश्रा, कांग्रेस ही तो कहती है ना कंप्यूटर की क्रांति राजीव गांधी लाए थे, देश भी जानता है। तो फिर आप तो फिर सुनिए आशुतोष मिश्रा, सुनना भी सीखे। तो सर ऐसे ना टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। मोदी जी ने आशुतोष मिश्र, या तो मैं आपके पास आऊंगी नहीं दोबारा, इसीलिए सबका विश्वास मांग रहा है। तो यही तो कष्ट की बात है कि सर तो पिछली सरकार ने क्या कर दिया? आप लोग कर कर दिखाते, आप लोग कर कर दिखाते तो आप डाउटफुल होते इस सरकार के लिए। आशुतोष जी, रोहित चहल, पयोधी पयोधी जी पयोधी मैं एक बात कहना चाहूंगा। रोहित बहुत देर से कुछ कहना चाहूंगा। पयोधी मैं एक बात कहना चाहूंगा। नहीं है
नहीं पयोधी ये स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे एक लंबे वक्त से आप सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाएं, सवाल खड़ा करें और वो भी तब जब आप खुद की तरफ ना देखें। तो मोदी जी को वोट क्यों मिलता है? आप भगवा किसने बोला साध्वी प्रज्ञा और रोहित पयोधी जी देखिए, मुझे लगता है कि एक लंबे समय से जो तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो कांग्रेस ही है चाहे ये कम्युनिस्ट है, लंबे समय से कर रहे थे, तो उनकी दुकान पे बड़ा ताला लग गया है। और मैं बिल्कुल कहूंगा ये एक दीमक की तरह देश को खोखला करने में लगे हुए थे। एक कैंसर रूपी एक बीमारी रूप में ये लोग हैं जो देश को खाने में लगे हुए थे। आज उस पर एक रोक लगी है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है, तो नई मंजिल स्कीम भी चालू की है, उड़ान स्कीम भी चालू की है और सीखो और कमाओ स्कीम भी चालू की है। और SC/ST स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक ठीक है रोहित, वो तो जनरल कैटेगरी के लिए भी नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन मेरा एक और सवाल है, आप लोग मोदी सरकार ने किया है, मेरा सवाल मोदी आपसे सरकार ने सबके साथ विकास के साथ काम किया है। विवेक जनरल श्रीवास्तव, कैटेगरी लड़ाई को मत 10% दी गई है। अरे विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको समय दूंगी। अरे भैया दीमक, आप उस कैंसर के रूप में है जो देश को बांटने में लगे हुए थे। कोई दीमक नहीं है। आप लोगों ने, आप तो कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है। हिंदू आप तो चाहते हैं देश के टुकड़े हो जाए, आपने वोट को पोलराइज करके चुनाव को जीता कैंसर है। फैल जाता है, उस शरीर के हिस्से को अलग करना पड़ता है। आप लोग उसी तरीके से हैं और आपका स्टैंड हमेशा एंटी माइनॉरिटी रहा है। हमारा स्टैंड सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है। आज और तक सबसे बड़ी बात देखिए पयोधी जी, ठीक है आपका विवेक कभी भी टोटल हिंदुस्तान के लिए नहीं रहा है। विवेक जी, आपका धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा है, आपका छद के अंदर काम कर रही है। सुन लीजिए, अगर हमने कहा कि 2022 तक किसानों की आय और विकास की जनता पार्टी लगी हुई है, 2022 तक सभी के सर पे छत देने का काम भारतीय जनता पार्टी लगी है, 2024 तक सबके घरों पे नलका पहुंचे पानी का उसमें लगी हुई है। हम तो सबका साथ विकास का काम कर रहे हैं। रोहित वन सेकंड विवेक श्रीवास्तव, मैं तो रोहित से काउंटर करने वाली थी। आप मुझे पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं। आप लोगों का स्टैंड तो क्लियर था, आप लोगों की बातें तो क्लियर थी। सर आप कहां स्टैंड करते हैं? बोलना तब अच्छा लगता है सर, पहले अपने आप को देख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के आधार पे, अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने चुनाव लड़ा है धर्म के आधार पे पोलराइजेशन। ठीक है सर, हारने के बाद यही होता है। कुछ भी पक्षीय ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात भी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी एक महीना भी नहीं हुआ, जनता ने इनको यह बता दिया और जनता ने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में 303 दिया, 303 सीटें दी। और वह यह बताता है कि उन्होंने यह जो सीटें ली वह सिर्फ विकास के नाम पर ली, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर ली, एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए ली और एक ऐसे एस्पिरेशंस के लिए ली जिसको युवाओं के उस एस्पिरेशंस को पूरा करने का उन्होंने पिछले 5 सालों में करके दिखाया है। और मुझे लग रहा है आज का यह जो कदम है जिसमें 10 करोड़ युवाओं को और विशेष करके मुस्लिम वर्ग के छात्रों को जो छात्रवृत्ति और इजाफा देने की बात की गई है, वह अपने आप में एक ऐसा लैंडमार्क है, एक ऐसा मील का पत्थर है जो आने वाले दिनों में पूरी तरह से भारत में विकास को नई दिशा देगा, नई दृष्टि देगा। यह क्यों है? क्योंकि शिक्षा मान लीजिए कि सबके ऊपर प्रहार करता है। शिक्षा आतंकवाद के ऊपर प्रहार करेगा, शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर प्रहार करेगा, शिक्षा विकास के ऊपर इसमें भी नहीं हिंदू मुस्लिम जिसका नौकरी के ऊपर प्रहार करेगा। और ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय है जो है ना सरकार की, वो समझ में नहीं आ रही। परोधी जी ये चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम बच्चों को शिक्षा नहीं मिले और इनके रोहित ऐसा क्यों है? रोहित आपसे मेरा सवाल है, रोहित ऐसा क्यों है? आप योजना शुरू करते हैं वो मैटर नहीं करता, आप किसी विशेष के लिए करते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए करते हैं तो सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश जो होती है। तो क्या पहले आप लोगों को छवि सुधारने की जरूरत है या उसी दिशा में एक कदम है? पयोधी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से हमने सबको साथ लेके चलने की कोशिश करी, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से संजीव जी ने कहा कि इनका एक दिक्कत इस चीज से कि अगर मुस्लिम जो है या अल्पसंख्यक जो समाज के युवा हैं, अगर वो पढ़ लिख लेंगे तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। अगर वो देश की साथ तरक्की में आगे बढ़ेंगे तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ देश के साथ खड़े होंगे या सेना में ज्वाइन करेंगे तो इन लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। ये किसके अंदर जहर भरने का काम करेंगे? तो मोदी जी ने जो काम किया, चाहे वो उड़ान
स्कीम के थ्रू अल्पसंख्यक छात्र हो, चाहे वो नई मंजिल स्कीम हो, चाहे वो सबको सीखो और कमाओ की स्कीम हो, ऐसी बहुत सारी स्कीम है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें जो बजट था पिछली बात से उसको बढ़ाया गया है, तो लगातार आप जो हज के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी उसको बंद करके, और जो वहां पे जो छात्राएं थी उनको वजीफा देने का काम किया है, उनको स्कॉलरशिप देने का काम किया है। चाहे वो तुष्टीकरण की राजनीति का काम ये लोग करते थे, करते रहेंगे। योजना क्या है वो दर्शकों को हम बता रहे हैं। आशुतोष मिश्र, देखिए दो चीज मैं भाजपा स्पोक्सपर्सन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि औरंगजेब जो मरा था जम्मू कश्मीर में वो भी मुसलमान था। तो ये कहना कि मुसलमान जो है देश के साथ नहीं खड़ा होता अनुचित है, इनको नहीं कहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि पहले बजट में अरुण जेटली ने 100 करोड़ रुपए रोहित सुनिए, उनकी भी सुनिए आगे आज जब हम लोग आर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो अभी जो है मोदी सरकार के भूतपूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि भारत में उतनी प्रगति नहीं हुई है और मोदी सरकार के जो आंकड़े हैं वो बढ़े चढ़े आंकड़े हैं। इसलिए ये कहना कि सबका विकास हो गया अनुचित होगा। मोदी जी खुद मानते हैं कि उनको सबका साथ नहीं मिला। डूइंग बिजनेस के अंदर देश का है वो आशुतोष मिश्रा, विकास की राह पर देश चल रहा है। आप मोदी जी आंकड़ों खुद पर कह रहे बात हैं करिए, औरंगजेब पर मत जाइए। बात आने वाले भविष्य की है, उन बच्चों की है। आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, इसीलिए उनका विकास ना हो। मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि जो आंकड़े ये सरकार प्रस्तुत करती है वो गलत है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है आशुतोष मिश्रा। मुस्लिम महिलाओं में लगभग 8 करोड़ 4 लाख मुस्लिम महिलाओं में से 4 करोड़ 3 लाख मुस्लिम महिलाएं हैं जो लिखना जानती हैं। मुस्लिम महिलाओं की आधी आबादी लिखना भी नहीं जानती है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, उस पर भी सवाल उठाएंगे आप? अगर आप यही बात जाके हिंदू महिलाओं में देखें तो वहां पे संख्या इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। अब हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? आप ठीक है, आप रहने दीजिए। आशुतोष मिश्रा, जब आपके पास आऊंगी तब बोलिए। दिमाग में जो है सबको मिलना चाहिए। सर टीवी पर बैठ कर हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, दर्शकों ने सुनना भी नापसंद कर दिया। आशुतोष मिश्रा, स्वामी दीपांकर, यहाँ पे चाहे वो आप लोगों को सवाल समझ नहीं आते, चाहे सर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज आप ऑडियो गिराइए इनका। स्वामी दीपांकर आप बोलिए। पयोधी जी, मुझे लगता है कि देश की सरकारें जो चुनी जाती हैं वो लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती हैं, और अगर लोकतंत्र ने चुनकर के मोदी सरकार को बनाया है तो आपने 1 महीना टापने नहीं दिया, प्रश्न चिन्ह उठाने खड़े कर दिए। आप उठाइए, आपका अधिकार है, आप विपक्ष हैं। वैसे तो विपक्ष अब कहीं दिखाई नहीं देता, मगर विपक्ष है, चलिए वो भी स्वीकार्य है। मगर आप ये जो केसर, टीका, टिप्पणी आप जो ये करते हैं ना, ये बहुत उचित नहीं है। ये इसी के दुष्परिणाम है कि आज आप मौन धारण किए बैठे हैं, आज आप सत्ता में नहीं हैं। अगर यही सम्मान आप लोग करते तो शायद आप लोग होते। आप लोग हमेशा अपमानित करने पर रहे हैं, भगवा को भी, टीके को भी, केसर को भी। जैसे कि हमारे भाई अभी पीछे भी कह रहे थे, आप सबका साथ सबका विकास करिए। और मैं एक बात रोहित से कहना, राजनीति करने को नहीं कह रहा, मैं अपमानित करने को कह रहा हूं। डेवलपमेंट के नाम पे भाजपा आई। मैं राजनीति को आप बताइए, मैं धर्म, अरे भाई सुनिए विवेक बाबू, मैं अपमानित करने को बात कर रहा हूं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। जो अपमानित करते हैं आप लोग, विवेक श्रीवास्तव, मैं अपमानित की बात कर रहा हूं। मुझे राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, आपकी बात में बड़ी करना, मुझे राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपमानित करने की बात कर रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, आप इस पहल की, इस योजना की सराहना करते हैं, अपनी बात कंप्लीट कर दूं सर? एज सिंपल एज इट। मैं शशि अपनी बात कंप्लीट कर दूं शशि जी। मैं शशि जी अपनी बात कंप्लीट कर दूं। मंशा पे विश्वास नहीं करते। ठीक है, हो गई आपकी बात। मैं शशि अपनी बात अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, सुनिए मैंने विवेक श्रीवास्तव। पयोधी, मैं अपनी बात कहना जी। पयोधी पिछले 1 घंटे की डिबेट में और एक पयोधी इनको चीज बता दीजिए कि वो टीका इनॉकुलेशन वाला था, ये वाला नहीं। ये तो धर्म के आगे सोच नहीं पाते हैं। बोलने तो दीजिए ना सर,
सर अतिक्रमण मत कीजिए दूसरे की डिबेट में सर, जब वो बोल रहा है उसको आप गलत बोल रहे हैं। बात थी जो सर बोलने तो दीजिए ना। सही आप बोल रहे हैं और मिश्रा जी, सबसे सही आप बोल रहे हैं। मैं आप लगातार जब से ये डिबेट शुरू हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अविश्वास कीजिए, विरोध कीजिए, ठीक है, परंतु वह विरोध तार्किक होना चाहिए। मिश्रा जी ये समझिए। ये बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आजम खां, मदरसों का नाम लेकर आजम खां मदरसों को बदनाम करते हैं। शहनवाज हुसैन ने ये बात कही है, क्योंकि आजम खां ने कह दिया था कि यहां पर तो आपको बता दें कि गोडसे नहीं निकलते बल्कि मदरसों से, उन्होंने ये कहा। प्रज्ञा ठाकुर का उन्होंने जिक्र कर दिया, जिसके बाद अब शहनवाज हुसैन ने उन्हें जवाब दिया कि मदरसों का नाम लेकर जिस तरह की बात आजम खान करते हैं, ये सिर्फ मदरसों को बदनाम करने की बात है। ये मदरसा को कंट्रोवर्सी में लाने का इरादा है आजम खान साहब का, और मदरसा के नाम पर वो इस तरह का बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। लेकिन आजम खान जैसे लोग जो समाज में दरार पैदा करते हैं, उनको कम से कम मदरसे का नाम लेकर मदरसा को बदनाम नहीं करना चाहिए। विडंबना हालांकि यही है कि जब हिंदुओं के लिए कोई योजना आ जाती है, कोई सरकार पहल करती है, तो आप विवेक श्रीवास्तव, आप लोग ही चीख चीख कर कहते हैं कि आप सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं। और आज अब जब मुस्लिमों के लिए कोई पहल की है सरकार ने, तो आज भी आपको दिक्कत है कि सरकार की मंशा पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही।